Hey everybody, welcome to the Tech with Sundaram. In the today lectures, we're going to learn about the some approaches. By use of these approaches, our calculation will be very fast. So without delay, let's going to start. First approach that we're going to study is base approach. And what we do base approach, let's see. Suppose we have a question that we need to multiply. That is the let's assume our question is 96 into 98. हमें 96 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बेस क्या होगा, राइट? सो हमारा बेस इन दिस केस अवर बेस इज 100, राइट? एज वी नो कि हमारा बेस 100 है, देन हम देखेंगे कि 96 100 के कितने पास है। तो हमें पता है 96 100 से 4 कम है एंड 98 100 से 2 कम है। So in step second, what we do cross it. What do you mean by cross? हम क्या करेंगे? सिंपल 98 माइनस 4 एंड 96 माइनस 2। हम एज्यूम नॉट एज्यूम, हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 94 इन बोथ केसेस में। सो हम सिंपली पुट 94 हेयर एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा अप्रोच बेस अप्रोच है एंड यहाँ पे हमारा बेस 100 है, सो वी सिंपली दो वैकेंट स्पेस छोड़ देते हैं एंड इसके बाद एट स्टेप थर्ड व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई दिस। क्योंकि हमारा 96 100 से माइनस 4 कम था एंड 98 100 से माइनस 2 कम था, तो हम 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है 8 एंड वी सिंपली पुट एट हेयर। आफ्टर दैट जो हमारा वैकेंट स्पेस है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे एंड हमारा आंसर विल बी 9408। दैट्स a little bit fast, right? Okay, in same scenario, let's solve the question number second. Question number second, let's assume हमें multiply करना है 106 into 103। हम यहाँ पे क्या कौन सी अप्रोच लगाएंगे? सिंपल, वी गोइंग टू अप्लाई बेस अप्रोच। बेस क्या है हमारा? बेस हमारा 100 है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 100 है उससे 106 कितना ज़्यादा है? +6 ज़्यादा है। और जो 103 है वो कितना ज़्यादा है? +3 ज़्यादा है। एज स्टेप सेकेंड हम क्या कर रहे होंगे? हम इसको क्रॉस कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? क्रॉस मीन्स 103 + 6 एंड 106 + 3। हम यहाँ देख पा रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है, दैट इज द 109। So we have to simply put 109 here and then दो स्पेस हमें छोड़ देने हैं। आफ्टर दैट क्या करना है? हमें 6 into 3 को मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर आएगा हमारा 18 एंड 18 हमें सिंपली यहाँ पे रूट कर देना है। तो हमारा आंसर विल बी 10918। दैट्स आवर आंसर, राइट? नाउ इस बेस अप्रोच को और अच्छे से समझने के लिए लेट्स थोड़े से और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर थर्ड। थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, सो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 96 into 107। सेम हमारा बेस क्या होगा? बेस विल बी ओवर 100, राइट? हम यहाँ देख पा रहे हैं जो 96 है वो 100 से -4 कम है एंड जो हम 107 है वो 100 से +7 ज़्यादा है। देन स्टेप सेकेंड वी अप्लाई क्रॉस। क्रॉस में हमें पता है हम क्या करते हैं? 107, क्योंकि 96 - 4 कम था तो हम करेंगे -4 इक्वल टू देन 96 + 7 इक्वल टू। सो हमारा आंसर क्या होगा?
103, राइट, एंड 103, राइट। सो हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेम है। सिंपली प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 103। देन हमें पता है स्टेप थर्ड में 2 स्पेस छोड़नी है, एंड जो हमारा ऊपर का सिनेरियो था यानी कि 96 माइनस 4 कम था एंड 107 प्लस 7 ज़्यादा था, इसे हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आएगा 28। बट क्योंकि हम बेस से प्लस लगा रहे हैं एंड यहाँ पे जो हमारे डिजिट में डिफरेंस, जो हमारा ऊपर का डिजिट है वो 96 है, और जो हमारे नीचे का डिजिट है 107 है, यानी कि ऊपर 2 डिजिट है एंड नीचे 3 डिजिट है। तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे, जो हमारा 103 प्रोडक्ट आया है इसके आगे हम सिंपली 2 जीरो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 2 जीरो, 0 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 103 0 0। आफ्टर दैट हमें पता है कि हमने 7 इंटू 4 को मल्टीप्लाई किया था और हमारा आंसर आया था 28। सो हम 28 को सिंपली इससे माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, आंसर विल बी 10272, राइट, दैट्स अवर आंसर। ओके, लेट्स कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वी एज्यूम सेम जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करना है 98 इंटू 103, राइट, राइट। सो हम कहेंगे कि 98 हमारा 100 से कितना कम है, -2। 103 100 से कितना ज़्यादा है, +3। सो सिंपली हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस में हमें पता है हम क्या करते हैं, 103 -2, राइट, एंड 98 +3। सो हमारा प्रोडक्ट विल बी सेम at that is 101। सो सिंपली हम 101 यहाँ पे लिखेंगे एंड फिर हमें पता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है, ऊपर 2 डिजिट है एंड नीचे 3 डिजिट है, तो हम सिंपली 2 जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमारा बेस क्या है, क्योंकि हमारा बेस है 100, राइट, इसलिए हम यहाँ पे 2 जीरो पुट कर रहे हैं। एंड देन हमें 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 6। आफ्टर दैट वी सिंपली 10100 माइनस 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि 100 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिंपली 94। बट यहाँ पे 3 डिजिट्स होने चाहिए, तो हम हमारा सिंपल 094 नोट करेंगे। हम क्या करेंगे, 094, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100 094, राइट। ओके, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। होप आप लोग को ये सब क्लियर हो रहा होगा। लेट्स अनदर क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 204। हम 204 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, 211 से। नो, क्योंकि हमारा बेस चेंज हो गया, पहले हम 1 के आसपास का बेस ले रहे थे, दैट्स 98 इंटू 103। नाउ 204 को 211 से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा बेस हो जाएगा 200, राइट। हमें पता है 200 से कितना ज़्यादा है, 4, एंड 211 200 से कितना ज़्यादा है, +11, ओके। बट देयर इज अ डिफरेंस इन 200 अप्रोच, व्हाट वी डू, अगर हमारा बेस 200 है तो हम सिंपली 2 टाइम्स करेंगे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम 2 टाइम्स कर रहे होंगे, ओके। सो
स्टेप सेकंड क्रॉस मल्टीप्लाई, नॉट मल्टीप्लाई, बट हम क्या करेंगे 211 कितना ज़्यादा है +4 एंड 204 कितना ज़्यादा है +11, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा 215, राइट। सो नाउ जो हमको 215 प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको हम 2 टाइम्स कर रहे होंगे क्योंकि बेस हमारा 200 है। तो सिंपल ये हो जाएगा 430, राइट। सो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिल रहा है 430। देन स्टेप थर्ड में हम क्या कर रहे होंगे 11 इंटू 4, जो कि हम करते आ रहे हैं, टू 44। सो सिंपली वी रोट 44 here, and our answer will be 430 and 44, same सेम। अगर हमारा बेस 200 है तो हम 2 टाइम्स कर रहे हैं। अगर हमारा बेस 300 है तो हम कर रहे होंगे 3 टाइम्स। अगर हमारा बेस 400 है तो हम कर रहे होंगे 4 टाइम्स। एंड सेम अगर हमारा बेस 500 है तो हम कर रहे होंगे 5 टाइम्स। सेम अगर हमारा बेस 1000 है तो हम कर रहे होंगे 10 टाइम्स, राइट। That's the best approach, I think, to solve any questions very fast. Okay, now another question देख लेते हैं. So our next question is, let's multiply करते हैं 198 into 196, right? So हमें पता है यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा. We know our base is 200, right? Okay. So हमें पता है 198 200 से कितना कम है, 2 कम है. 11, white, pink. Oh, something happened. Mhm. ओके, सो वी नो कि जो 198 है ये 200 से -2 कम है, एंड जो 196 है ये 200 से -4 कम है. तो इस सिंपली क्रॉस कर सकते हैं. एंड फिर हम क्रॉस क्या करते होंगे, क्रॉस में हम 196 -2 एंड 198 -4, एंड वी नो हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगा, दैट इज 194. सो हमें सिंपली 194 को यहाँ लिखना है. एंड क्योंकि हमारा बेस 200 है, एंड जब बेस 200 होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. एंड जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, हम इट विल बी सिंपली 388. एंड आफ्टर दैट हमें 2 स्पेस छोड़नी है क्योंकि 2 जीरोज हैं. एंड हम 4 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8. वे सिंपली 8 को यहाँ रूट करेंगे एंड 0 यहाँ. सो हमारा आंसर हो जाएगा 38808 in 200 approach, right? Okay, let's another question solve कर लेते हैं 200 अप्रोच के लिए.
So next question that we're going to solve is, let's multiply करते हैं 196 into 214. Let's assume हमें पता है कि हमारा बेस यहाँ पे क्या बन रहा है, बेस बन रहा है 200, राइट राइट। हमें पता है 200 से ये कितना कम है, -4, ये कितना ज़्यादा है, +14। सिंपल, व्हाट वी नीड टू डू, 196 plus 14 and 214 plus, sorry, it's not a plus, यहाँ पे हम लिखेंगे 214 minus 4 and we know जो हमारा प्रोडक्ट आएगा that is 210। सिंपली 210 को यहाँ लिखते हैं एंड क्योंकि 200 बेस है तो उसका हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा, that is 420, right? And 14 into 4, we know 14 into 4 कर रहे हैं, so it will be 16, 56, right? हमें पता है हम 2 स्पेस छोड़ते हैं एंड सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा 420, 56, right? Yeah. Okay, so we're going to solve another question. कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, हमने 100 का बेस सीख लिया एंड 200 का बेस सीख लिया। लेट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दैट इज मे बी our last question in this session. Let's assume 998, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 994 से। ओके, सो इन दैट सिनारियो जो हमारा बेस होगा ये होगा 1000, राइट राइट। हमें पता है 998 1000 से -2 कम है एंड 994 1000 से -6 कम है, तो सिंपली हमें क्या करना है, 998 -6, 994 -2, सो हमारा प्रोडक्ट आएगा 992, राइट। वी सिंपली रोट 992 हेयर एंड हमको पता है क्योंकि जब हमारा बेस 1000 होता है तो हम क्या करते हैं, 10 टाइम्स करते हैं किसको, प्रोडक्ट को। सो इसको अगर हम 10 करेंगे सिंपल, सो हमारा आंसर आएगा 9920, राइट। एंड उसके बाद हमें पता है 6 into 2, we need to multiply it, that is 12। सो यहाँ पे 2 स्पेस हम छोड़ते हैं एंड हमारा आंसर हो जाएगा 99212। That's the fastest way in multiplication. Okay, last questions in this session, and okay, multiply, let's going to multiply, let's assume कर देते हैं 1002 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 1000 से। ओके, तो वी नो कि हमारा जो बेस है दैट इज 1000, ओके, एंड हमें पता है कि ये 1000 से +2 ज़्यादा है एंड 1000 से +8 ज़्यादा है, तो व्हाट वी डू सिंपली 1002 plus 8 and 1008 plus 2, हमें पता है हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा, दैट इज 1010, राइट।
right. We simply wrote 1010 here. After that we know कि हमें इसका 10 टाइम्स करना है, मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना है. It will be 10100. देन हम दो स्पेस छोड़ते हैं एंड 8 इंटू 2 करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा 16. सो हमारा आंसर हो जाएगा 1010016. That's our answer. Okay, so in this session, what see, we see the base approach for base 100 and base 200, and we know जब हमारे पास base 200 होता है तो हम 2 टाइम्स करते हैं किसको, प्रोडक्ट को. एंड जब 300 होगा तो 3 टाइम्स करेंगे, जब 400 होगा देन 4 टाइम्स, एंड सेम जब हमारे पास 1000 होगा तो हम 10 टाइम्स करेंगे. Thank you for joining the session. I hope you enjoy well, and let's stay connected for the more tricks in math. Thank you.